प्रिय दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों को सलाम। सत्य वचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हो सकता है कि आपने समय निकाला होगा या इस समय के लिए आप पहले से तैयार भी रहे होंगे। परमेश्वर आपके इस निर्णय का दोस्तों आदर करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बातों को जानें, इसलिए नहीं कि आप उसके बारे में ज्ञान रखें, पर इसलिए कि आप उसकी आशीषों के भी भागी बने। उसके ज्ञान के ना होने के कारण हम उसके विरोधी बन जाते हैं। मित्रों, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हम मनुष्य ही हैं और परमेश्वर हमारा रचयिता है, हमारा सृजनहार है। यदि हम अपने जीवन का नीति नियम बनाते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि ये जीवन हमारा है, परमेश्वर का नहीं है। और दोस्तों, यदि हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी चीज बाधक नहीं है या कोई अवरोध नहीं है, तब हम कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे, हमेशा हम ज्योति में चलते रहेंगे। अय्यूब मृत्यु की घाटी में से इसलिए नहीं गुजर रहा था कि शैतान और परमेश्वर के बीच सौदा हो रहा था। वह इसलिए इस चक्की में पीसा गया था कि वह जाने कि परमेश्वर कौन है। उसका जीवन हमारे चूक को, हमारी गलतियों को, हमारे परेशानियों को रोकने के लिए है। दोस्तों, इसलिए आइए अय्यूब के जीवन से सबक लें और सीखें कि हमें कैसे परमेश्वर के सामने आना है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और हम देखेंगे परमेश्वर एक महान शिक्षक है। अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। एलीहू परमेश्वर के पक्ष में विवाद कर रहा है। उसमें परमेश्वर का ज्ञान कम है। हम सब में परमेश्वर के ज्ञान की कमी है। हम असीम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं और हमारे पास हर बात का उत्तर नहीं है। आज अनेकों की यही एक समस्या है। मुझे किसी ने कहा, मैं विश्वास कर सकता हूं। मैंने उससे पूछा, वह क्या है जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाते? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरा और फिर जी उठा? जी हां, वह विश्वास करता था। मैंने कहा, तो फिर आप उसमें विश्वास क्यों नहीं कर पाते? बहुत कुछ और भी है, सृष्टि, योना, नूह, चमत्कार। उसकी व्यक्तिगत समस्याएं भी अनेक थी। उसने मुझे चुनौती देते हुए कहा, आप कहते हैं कि हम पापमग्न अविश्वासी हैं, परंतु मैं तो विश्वासी बनना चाहता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि वह पाप कर रहा था? उसका पाप था। वह जो नहीं जानता था, उसके द्वारा वह जो जानता था उसे बाधित कर रहा था। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह में विश्वास के विषय पर्याप्त जानकारी रखते हैं तो ये अन्य बातें स्वयं ही क्रमबद्ध हो जाएंगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं लिखते समय कुर्सी पर बैठता हूं, परंतु मैं उस कुर्सी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, जैसे उसे किस कारीगर ने बनाया, किस कंपनी ने बेचा, उसकी सामग्री क्या है, कैसी लकड़ी है, कैसा आवरण है आदि। कहने का अर्थ है कि मैं उस कुर्सी के बारे में बहुत कम जानता हूं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि उस पर विश्वास के साथ बैठ जाऊं। क्या आप जानते हैं कि मसीह आपके लिए मरा? क्या जानते हैं कि वह फिर जी उठा? फिर सब ठीक है। बस अब उसमें विश्वास करो कि वह आपका मुक्तिदाता है। आपके अन्य सब संदेह यथासंभव स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यदि मेरे लिए आवश्यक हो कि मैं कुर्सी के बारे में अधिक जानकारी रखूं, तो मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं, परंतु मेरे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि मैं बहुत ही कम जानता हूं। मैं उससे डरता भी हूं, परंतु मैं उसमें चढ़कर बैठ जाता हूं और विश्वास करके स्वयं को उसे सौंप देता हूं। हम प्रायः जो नहीं जानते उसके कारण जो हम जानते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। हम एलीहू का विवाद सुन रहे थे। हम देखेंगे कि एलीहू अपने ज्ञान में बहुत सीमित है। आइए पढ़ें। अय्यूब 36 अध्याय के 3 पद लिखा है,
मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। वर्षों बाद पौलुस भी यही कहता है रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद में, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं। परमेश्वर जो कुछ करता है उसमें वह न्याय सम्मत है। यद्यपि एलीहू परमेश्वर को न्यायनिष्ठ कहता है, वह यह भी कहता है कि परमेश्वर इतना दूर है कि मनुष्य उसे जान नहीं पाता है। प्रसंगवश इसमें सच्चाई है, परंतु आज हमें परमेश्वर से दूर करने वाली क्या बात है? देखिए एलीहू क्या कहता है अय्यूब 36 के 4 पद में, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी, वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है, अर्थात सिद्ध केवल परमेश्वर में है। अय्यूब 35 उसके 5 से 7 में लिखा है, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति में समर्थ है, वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। उसके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, अतः हम उससे संपर्क नहीं कर पाते हैं। यह एलीहू गलत है और आज भी अनेक जन इस संदर्भ में गलत हैं। यशाया 59 अध्याय उसके 2 पद में स्पष्ट है कि परमेश्वर की दूरी का कारण क्या है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर महान है और हम अकिंचन, इसलिए नहीं कि वह अनंत है और हम नाशवान। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। यशाया उनकी स्थिति का भी वर्णन करता है 59 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। परमेश्वर के अनुसार ये बातें मनुष्य को उससे दूर करती हैं। आज हमें परमेश्वर से अलग होने का कोई कारण नहीं। पाप की समस्या सदा के लिए सुलभ की गई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। आज हम उसके द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। अय्यूब की पुकार यही थी कि कोई तो उसके और परमेश्वर के बीच संबंध स्थापित करे। एलीहू अन्य 3 की अपेक्षा इस धारणा के निकट था, परंतु सफल नहीं हुआ। यही कारण है कि अंत में परमेश्वर को अय्यूब पर प्रकट होना पड़ा। एलीहू कहता है कि परमेश्वर एक महान शिक्षक है। मेरे प्रियो, एलीहू कहता है कि परमेश्वर एक महान शिक्षक है। आइए हम पढ़ें अय्यूब 36 उसके 22 और 23 पद। लिखा है, देख परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? एलीहू की अपनी समझ में परमेश्वर से संपर्क करना संभव नहीं था, परंतु वह एक बात कहता है, उसके समान शिक्षक कौन है? यही एक बात प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर विशेष बनाती है। वह सबसे बड़ा शिक्षक था। उसके बैरियों ने स्वयं कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 46 पद में, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं आज तक संसार के और संसार में महान मानी जाती हैं। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि यीशु को स्वीकार न करने वाले मनुष्य भी उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। वे पड़ोसी से प्रेम, दया, पर्वतीय उपदेश और शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं। वे प्लेटो, अरस्तु आदि की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करते, जबकि वे महान दार्शनिक हुए हैं। प्रभु यीशु आज भी एक महान शिक्षक है। एलीहू का प्रश्न था, उसके समान शिक्षक कौन है? आइए हम आगे देखें एलीहू का उपसंहार।
अध्याय 37 एलीहू के अंतिम वचन हैं। मैं इस अध्याय से केवल 3 पद पर ही ध्यान दूंगा। आइए पढ़ें अय्यूब 37 अध्याय उसके 22 से 24 पद। उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है, परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। मेरे मित्रों, वह फिर कहता है कि परमेश्वर मनुष्य से इतना दूर है कि उससे संपर्क करना असंगत है। वह बहुत ऊंचा स्वर्ग में है और हम यहाँ नीचे पृथ्वी पर हैं, परंतु हमने देखा है कि परमेश्वर की महानता और विभव हमें उससे दूर नहीं करता है। यह मनुष्य का पाप है। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि एलीहू एक भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता था और न ही वह अय्यूब के लिए मध्यस्थ हो सकता था। यही एक कारण है कि मैंने परामर्श में विशेषता प्राप्त नहीं की। यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो मैं परामर्शदाता होकर भी नहीं बता सकता। मेरे विचार में परामर्शदाता परमेश्वर के स्थान में बैठता है। अय्यूब के मित्र अय्यूब को परामर्श दे रहे थे। वे परमेश्वर का स्थान लेना चाहते थे। उनकी समस्या यह थी कि उनका अपना ज्ञान अपूर्ण था। मेरे प्रियो, हमें परामर्श की वास्तविकता को समझना आवश्यक है। परामर्श मनुष्यों के अनुभव और बुद्धि की उपज है। परामर्श की विफलता यह है कि मनुष्य सर्वज्ञानी और अंतर्यामी नहीं है। ऐसा एक भी परामर्शदाता नहीं है जो सब आवश्यक तथ्यों एवं ज्ञान का स्रोत हो। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक कैंसर के मरीज को एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अच्छा डॉक्टर मिल गया। उसके बारे में एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वह है कि न तो सर्वज्ञानी है और न ही सर्वशक्तिमान है। वह मुझसे यह कहते हुए लजाता नहीं, मुझे नहीं मालूम, या किसी मरीज से कहे कि मुझे नहीं मालूम। इसके द्वारा वह मनुष्य ही बना रहता है। वह परमेश्वर का स्थान नहीं लेता है। वह एक उत्तम विश्वासी है और प्रभु की सेवा करता है। यही कारण है कि वह परमेश्वर का स्थान नहीं छीनना चाहता। एलीहू लगभग परमेश्वर का स्थान ले ही चुका था। वह अय्यूब का मध्यस्थ बनना चाहता था, परंतु यहाँ एक तथ्य व्यक्त करता है कि वह परमेश्वर को इतना नहीं जानता जितनी उसके लिए आवश्यकता है। वह नहीं जानता कि परमेश्वर के निकट कैसे आए। वह उससे बहुत दूर है। इसी कारण परमेश्वर के लिए आवश्यक हो गया कि हस्तक्षेप करे। पद 22 में आप देखेंगे कि वह मौसम की जानकारी देता है। उत्तर दिशा से सुनहरी ज्योति आती है। आपके विचार में एलीहू के विवाद के समय आकाश में आंधी उठ रही थी और अंधकार बढ़ता जा रहा था और आंधी की हवा चल रही थी तथा बूंदा बूंदी भी हो रही थी। आंधी वेग पकड़ने लगी और भीड़ शरण स्थान खोजने लगी। मेरे विचार में अपनी बात कहकर एलीहू भी खड़ा हुआ। अय्यूब अकेला रह गया। मेरे मित्रों, इसी के साथ अध्याय 37 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 38 से जारी रखेंगे और हम देखेंगे जिसका विषय है यहोवा और अय्यूब। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि अय्यूब अकेला रह गया था। अब परमेश्वर उसकी दुर्बलता पर प्रकट होता है। परमेश्वर उसकी अपूर्ण पर ही उससे साक्षात्कार करता है। परमेश्वर कैसा महान है। आइए हम देखें परमेश्वर और अय्यूब। एक अच्छे शिक्षक की पहचान यह है कि वह वहां से आरंभ करता है जहां उसके शिष्य ने छोड़ा है। वह अपने शिष्य को उस स्थान से उभार कर वहां ले आता है जहां वह उसे लाना चाहता है। परमेश्वर भी एक शिक्षक है। वह अय्यूब को यहां शिक्षा देगा। प्रभु यीशु मसीह भी एक महान शिक्षक है। वह आज भी हमें शिक्षा देना चाहता है। मेरे मित्रों,
यहां ध्यान दीजिए कि परमेश्वर अय्यूब की शिक्षा वहां से आरंभ करता है जहां वे रुक गए थे। मौसम से आंधी चलना आरंभ हो गई थी। परमेश्वर एक सृजनहार के समान हस्तक्षेप करता है और अय्यूब को वहां ले आएगा जहां वह उसे लाना चाहता है। प्रभु यीशु भी उसी विधि से शिक्षा देता था। मैं नहीं मानता कि उसके दृष्टांत काल्पनिक थे। वह रुककर उस युग के मनुष्यों के जीवन को देखता था और वही उसका दृष्टांत बन जाते थे। उदाहरण स्वरूप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 3 से 9 पद में उसने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया था। उस संपूर्ण प्रदेश में पहाड़ियां हैं और आते जाते वह वहां किसानों को बीज बोते देखता था। दूसरा दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 33 पद में खमीर का है। यह एक सामान्य अभ्यास था और यीशु दिन प्रतिदिन स्त्रियों को आटे में खमीर मिलाते देखता था। यीशु की शिक्षाएं मनुष्य के दैनिक जीवन से थीं, जिनके द्वारा वह उन्हें वहां लाना चाहता था जहां वह चाहता था कि वे हों। हम इस शिक्षण सिद्धांत को संपूर्ण बाइबल में देखते हैं। बाइबल मनुष्य के लिए महानतम शिक्षा का स्रोत है। हम जहां हैं वहां से वह आरंभ होती है और हमें वहां ले आती है जहां परमेश्वर चाहता है कि हम उपस्थित हों। मेरे प्रियो, मैं सभाओं में शिक्षा देते समय यही पद्धति अपनाता हूं। सभा से कुछ पूर्व मैं वहां के स्थानीय समाचार पत्र पढ़ता हूं और सभा में प्रवचन देते समय वहां की किसी स्थानीय परिस्थिति को संदर्भित करता हूं। जैसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का आगमन या चुनाव का समय हो तो चुनाव की चर्चा या नगर की सनसनी। मैं इस संदर्भ में व्यंग से आरंभ करता हूं क्योंकि मेरे श्रोतागण वहीं वास करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर भी वहीं से आरंभ करता है जहां अय्यूब है। यहां मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं अब तक अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से अपूर्ण मान रहा हूं। अब मैं यह भी नहीं जानता कि क्या कहूं। सच कहूं तो मैं अपनी बाइबल बंद करके चुप बैठ जाना चाहता हूं, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। अतः हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है और मैं उस पर टिप्पणी करने का प्रयास करूंगा। आइए हम देखें। परमेश्वर अय्यूब से बातें करता है। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। परमेश्वर बवंडर में से होकर अय्यूब से बात करता है। आंधी में से वह सृजनहार की क्षमता में कहता है। अय्यूब 38 के 2 में लिखा है, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि अंत में अय्यूब स्वीकार करता है कि उसने अज्ञान की बातें की हैं। यह एक भयानक पाप है। मेरे विचार में आज ऐसी बातों की कमी नहीं है। टीवी की बातें पाप ही नहीं करती, परंतु सबसे बड़ी मूर्खता की बातें हैं। उनमें लाभ की कोई बात नहीं है, मात्र मनोरंजन है जो किसी अल्पबुद्धि मनुष्य ने रची है। परमेश्वर कहता है, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। किसी ने कहा कि उसे शब्दकोश पसंद है क्योंकि उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं। कुछ लोग शब्दकोश से शब्द चुनकर उन्हें जोड़ते हैं और संतोष पाते हैं, चाहे उनसे अर्थ निकले या ना निकले। उनका उद्देश्य केवल बड़े बड़े शब्द काम में लेना है। अय्यूब 38 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। मेरे मित्रों, यह एक ऐसा पद है कि जिसे मैंने सदैव चाहा कि भूगर्भ विज्ञान की पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर हो। वे अनुमति नहीं देंगे, परंतु इसे वहां होना आवश्यक है।
जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। प्रसंगवश आप कहाँ थे? यह एक उत्कृष्ट प्रश्न है। इस सृष्टि को अंतरिक्ष में स्थिर कौन रखता है? आप और मैं तो एक छोटी सी पृथ्वी पर हैं जो स्वयं ही अस्थिर हैं। इसका आधार तो है ही नहीं। जहां तक सृष्टि का प्रश्न है, मैं नहीं जानता कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। यह गोल ही क्यों घूमती है? यह दाएं बाएं क्यों नहीं जाती? यह वर्षों से ऐसे ही चक्कर काट रही है। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? मुझे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एक टीले पर ले गया और रेत में लात मारी तो वहां एक लट्ठा पड़ा था। मैंने उससे पूछा, यह यहां रेगिस्तान में कैसे आया? उसने कहा, यह पानी में तैरता हुआ यहां आया था। उस रेगिस्तान को देखकर आप कभी कल्पना भी नहीं करेंगे कि वहां कभी पानी भरा हुआ था, परंतु ऐसा ही था। वह लट्ठा तैरता हुआ वहां आया था। मैंने उससे पूछा, ऐसा कब हुआ था? उसने कहा, 2,50,000 वर्ष पूर्व। उसने कुछ इस प्रकार कहा कि मानो वह उस समय वहां था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य लाखों वर्ष पूर्व की जानकारी रखता है। परमेश्वर पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। मेरे मित्रों, आज यह प्रश्न आपके लिए भी है। यदि हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं तो वह आपसे और मुझसे कहता है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? आपका उत्तर क्या है? पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर सदा सही होता है। अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर सदा सही होता है। आज का प्रश्न है, अय्यूब के समान आज संसार के सभी मनुष्यों को एक बिचवई की आवश्यकता है जो खाली स्थान है। ए एलीहू, बी यीशु मसीह, सी मूसा, डी एलीपज। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, अय्यूब के जीवन की कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, परंतु यह एक ऐतिहासिक सच्ची घटना है जो कभी अतीत में हुई थी, लेकिन ये बाइबल में विशेष रूप से अंकित की गई है कि हम परमेश्वर का ज्ञान रखें कि इस प्रकार की विपत्ति से हम सदा बचे रहें। इससे आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखता है। हम सोचते हैं परमेश्वर हमें परीक्षा में पढ़ने देता है, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव में ये परीक्षा करना है ही नहीं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 पद कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। यदि हम किसी परिस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर या तो हमें अनुशासित करना चाहता है या फिर वह हमें हमारी हठ धार्मिकता, हमारी ढिठाई पर छोड़ देता है कि उसकी आवश्यकता हम जान सकें। दोस्तों, हमें उसको हमारे सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करने देना चाहिए। यही आज की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा सृष्टिकर्ता बना रहे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये बात सत्य है कि इस सृष्टि के सृजनहार आप हैं, हमारे जीवन के शरीर के रचनाकार आप हैं। लेकिन प्रभु, कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते इस संसार के उन सब लोगों के लिए जिनके
मन को, आंखों को, बुद्धि को इस संसार के सरदार ने अंधा कर रखा है। और इसके कारण से पिता परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु आपसे दूर हैं। प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो कि वे जाने और इस बात को विश्वास करें कि प्रभु आप ही सच्चे उद्धार करता है। आप ही हैं जिसने मनुष्य को रचा है और हमें समय दिया है। पिता, हमारे दर्शकों के लिए आज विनती करते पिता कि हमारे इन दर्शकों में विशेष तौर पे हमारे जवानों के लिए, कि प्रभु इतने जवान हैं जो कि आज संसार की शिक्षा के कारण भटक रहे हैं, जो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि वे ही अपने जीवन के ईश्वर हैं। वे इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि वे अपने जीवन का सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इस बात को वे नहीं जान रहे हैं और भूल गए हैं, या किसी ने उन्हें समझाया भी नहीं कि आप हमारे सृजनहार हैं और आप हमारे जीवन का नियंत्रण करते हैं और हमें एक उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता के नियंत्रण की आवश्यकता है। प्रभु, हमारे जवान बच्चों को ऐसी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें और होने दे कि वे आपके निकटता में आपके सन्मुख आए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस विषय पे प्रार्थना करते रहें कि ना केवल आप परंतु आपके बच्चे, हमारे समाज के सारे बच्चे, वे इस विश्वास को अपने अंदर ग्रहण करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगले प्रसारण में फिर मुलाकात होगी, तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें। धन्यवाद।